आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो समाजवादी मूल्यों पे चलने वाली है, वो अचानक से, हालांकि मैं मानता हूं कि आप लोग यादववादी पार्टी भी हैं और ऐसा परसेप्शन है, अचानक से आप एकदम से ब्राह्मणवादी पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिपिक्शन जो है, ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा दर्शकों को, लेकिन ये डिपिक्शन है, तो आप अचानक से उधर जा रहे हैं। ये इसको क्यों न मान लिया जाए कि विशुद्ध वोट बैंक के लिए आप पंडितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? नीरज जी, ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी में जितना बाकी कोई नाम है, उतना ही प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की भी पार्टी है। मुझसे अलग तो नहीं कर सकते आप मेरी पार्टी को। जितना किसी और का नाम है, जितना हम लोग किसी और का नाम लेते हैं, उतना ही हम जनेश्वर मिश्री का भी नाम लेते हैं, उतना हम लोहिया जी का भी नाम लेते हैं, उतना हम मोहन सिंह साहब का भी नाम लेते हैं, उतना हम भीमराव अम्बेडकर जी का भी नाम लेते हैं। तो ये कहना कि किसी एक की है, गलत तो है। जब आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी, प्रदेश में जहां डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जब आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, हाँ बोलिए बोलिए 10 सेकेंड्स। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग सबको लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और इसने हमेशा सबके लिए काम किया है। और ये पार्टी, इसका सबूत है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिया है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सब लोग, सर्व समाज, सब ही, उसको मैं धर्म और जातियों में नहीं बांटना चाह रहा, लेकिन क्योंकि चर्चा उधर जा रही इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना न करता। तो वो जो लोग हैं, वो सबने वोट दिया था, तब सरकार बनी थी। चाहे कोई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप अभी अगड़े और पिछड़े की बात कर रहे थे, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबने वोट दिया था, तब ये पार्टी, तब पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो हम लोग हमेशा से सबकी बात करते रहे और हमारी तो अकेली पार्टी है जो सरकार में काम बोलता है का नारा लेके गई थी। जी ठीक है सतीश जी, तिलक तराजू और तलवार, नारा अब जाएगा बेकार। सतीश जी, जी जी जी, आप ही से पूछा है मैंने सर। नीरज जी, जी जी है नहीं। देखिए, सामाजिक जो गलतियां हुई हजारों साल तक, उनके खिलाफ अगर ये नारा लगा दलित मूवमेंट में, तो मैं इसको, देखिए गलती हुई है ना, ये आपको मानना पड़ेगा। एक बहुत बड़े आबादी के वर्ग को उसके सामाजिक अधिकार खत्म कर दिए। जब उनके अंदर राजनीतिक चेतना आती है तो उनके सामाजिक मूवमेंट में से ऐसे नारे लग सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। मैं मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो ओरिजिन है, वो कहीं ना कहीं दलितों का जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था, वो आंदोलन आपको वहीं से है। और आप जो है, देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय से सर्वजन शिकाय की तरफ भी गए हैं ना। तो आप हमको ऐसा डिनाई नहीं कर सकते। 4 बार अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, तो आप देखेंगे कि तमाम जो वर्ग है, चाहे वो जातीय वर्ग हो, चाहे वो आपके धार्मिक वर्ग हो, सबके हितों की रक्षा हमने की है। अपराध मुक्त हमने उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से सब तरीके से किया। आज हालात क्या है? आज योगी जी का जो रामराज है, वो कहीं ना कहीं रामराज जो है एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के खिलाफ जाकर के रुक रहा है ना। आप मुझे ये बताइए कि आज क्या हालात होगी। उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वर्ग है, उनके हालात जो योगी जी की सरकार के बीच में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप अगर पिछले 1 महीने के अगर आप एनकाउंटर के रेशो निकालेंगे, तो 90% जो जिन लोगों के एनकाउंटर हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग है या नहीं है? कौन वर्ग है? चीजों को लेकर के हमारा मानना यह है, देखिए, हम आज भी आपसे एक वादा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ परशुराम जी की मूर्त ही नहीं लगाएगी, उनके नाम पर आधुनिक हॉस्पिटल बनाएगी, उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगी, उनके नाम पर पार्क बनाएगी, ताकि तमाम जो समाज के कोई भी या किसी भी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है, उनमें जा सके, उनकी याद को ताजा कर सके। जी आप ये ना कहते हैं कि मनुस्मृति भी पढ़ाई जाएगी, अब कोर्स में शामिल करा देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, सुनिए, मैं सतीश जी बुरा मत मानिएगा, आज आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। आपको भी दिल में लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोलूं। आप कैसे मुझे ये कन्विंस कर सकते हैं कि कल तक जिसको आप गाली दे रहे थे, आज आप उसके कसीदे पढ़ रहे हैं? नीरज जी,
हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, उस सोच के खिलाफ है। तो क्या उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मणों की सोच बदल गई है? ऐसी व्यवस्था के खिलाफ है, हम आज भी खिलाफ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये गारंटी कैसे ले ली कि कल तक जिनकी सोच खराब थी आज वो सोच बदल गई? आपको कैसे पता? नहीं देखिए, तो कल क्यों गाली दे रहे थे उनको आप? देखिए, आपके अंदर मनभेद और मतभेद दो अलग चीजें हैं। आप ये नहीं आरोप लगा सकते कि ब्राह्मण समाज में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपराधी होगा। हम इसी के खिलाफ खड़े हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हाँ, तब आपको ये पता चला कि सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते हैं। लेकिन अरे सतीश जी, जब बसपा का जन्म हुआ था तब ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ था, तब समाजवादी पार्टी को भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अचानक से अभी 6-7 महीने 8 महीने पहले से दोनों पार्टियों को ये लगा कि सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते हैं, सारे ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं और हमको भगवान परशुराम की बहुत बड़ी 108 फीट की और 120 फुट की मूर्ति लगानी चाहिए। ये हृदय परिवर्तन पिछले 8 महीने में हुआ है। और वो भी कैसे हुआ? एनकाउंटर की लिस्ट देख के। यही आप कह रहे हैं? अब जरा जेटली जी से ले लें, जो इनकी बहुत भारी चिंता है। जेटली जी, आपका वोट बैंक अब जाने वाला है, देखिए, क्योंकि आप ब्राह्मण विरोधी हैं। मिश्रा जी ने अभी कहा कि आपने छुट्टी कैंसिल कर दी थी। देखिए नीरज जी, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब और जहां मैं तो कह रहा हूं ना सर, अगर आपको ये सद्बुद्धि आ गई तो आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन ये बुद्धि अभी 3-4 महीने पहले ही क्यों आई? उस समय क्यों नहीं आई थी? तब ये तिलक तराजू का नारा क्यों दिया था आप लोगों ने? नीरज जी, आप मुझे ये बताइए, हमने 4 बार की सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता, चाहे किसी भी संप्रदाय या किसी भी जाति से संबंधित कोई व्यक्ति। देखिए सतीश जी, अभी जब हम दोबारा इस चर्चा को और डीप ले जाएंगे तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे कि आप लोग कैसे डबल स्टैंडर्ड हैं और कैसे छद्म रूप धारण करके वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड राउंड में आएंगे तो आपको मैं एक्सपोज करके बताऊंगा कैसे। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता जेटली जी की होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण विरोधी हैं। इन्होंने परशुराम की छुट्टी कैंसिल कर दी थी और आपका वोट बैंक जाने वाला है जेटली जी। नहीं देखिए नीरज जी, अरे सर जेटली जी से, अरे राजीव जी से जवाब भाई। सतीश जी के साथ मैंने बहुत सारी डिबेटें करी हैं राजीव जी, और सतीश जी अगर वो सभी डिबेटों को बाहर निकाल लेंगे आज, तो मैं तो आप विश्वास कीजिए अपने आप को अछूत समझने लगा था ब्राह्मण होने के नाते। क्योंकि सतीश जी मुझे बार बार चुनावों के वक्त पे कहते थे आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। मैं बार बार कहता था यार मेरी जाति बदल दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ब्राह्मण होने से हमें राजनीतिक नुकसान होता है तो आप मेरी जाति बदल दीजिए, आप बताइए क्या बनना है मुझे। तो आज वही सतीश जी आपके सामने बैठ करके ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। और कितनी हैरानी की बात है, देखिए वो राजनीतिक दल है। मैं मायावती जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कह चुके थे, जालीदार टोपी पहन के हाथ में फरसा लिए अपनी स्टेटमेंट जब दे रहे थे, तो उसी वक्त पे बहुजन समाज पार्टी की नेत्री ने जो क्या बोला, माया मैम ने ये बोला कि भाई आने वाले वक्त में हम ब्राह्मणों के लिए क्या करने वाले हैं। हमें लगा शायद इनको पश्चाताप हुआ होगा, क्योंकि इनके साथ वाली जो सीट होती है उस पर उनका पर्स रखा जाता है। उनके सलाहकार जो ब्राह्मण होते हैं वो सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, उनको बैठने का अधिकार नहीं होता उस सीट पे। और बार बार आपने एक डायलॉग को कोट किया कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये तो स्लोगन रहा है इनका, हमेशा से रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए अगर इन्होंने कोई बात कहनी थी तो मुझे लगता है दोनों राजनीतिक पार्टियों के नहीं, जेटली जी आप भी जो दूसरी साइड निकल पड़े, ब्राह्मण होगा, दूसरी साइड आप निकल पड़े। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको चिंता करनी चाहिए, आपका वोट बैंक जाने वाला है। आपने परशुराम जी की छुट्टी कैंसिल की और आप ब्राह्मण विरोधी हैं, ऐसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा है। मैं वाजपेयी जी, हम मंडल और कमंडल की राजनीति नहीं करते हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूं आपकी डिबेट सुन करके। आपकी डिबेट आज से 30 साल पहले होती तो हो सकता है लोग इस बात से बरगला जाते कि मेरी जाति का नाम लिया जा रहा है और जो राजनीतिक पार्टी मेरी जाति का नाम ले रही है मैं उसकी तरफ अपना झुकाव रखूंगा। अरे इन लोगों को तो आईना दिखाया है उत्तर प्रदेश ने, पूरी देश की जनता ने। चलिए अभी दो मेहमान और हैं भाई, जेटली जी 2 मेहमान और हैं, यादव और मुस्लिम।